Hello guys, so this is the third video of this series जिसके अंदर मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के हवाले से. एंड आई हैव फिनिश्ड द थर्ड कोर्स. आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश द थर्ड कोर्स एंड आई एम इन अ पोजीशन टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इन द थर्ड कोर्स. ठीक है, इसके तीसरे कोर्स के अंदर क्या है. तो द नेम ऑफ द थर्ड कोर्स इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा. ठीक है, तो जो कोर्स जो जिसका जो नाम है उससे मेरे जहन के अंदर ये आया कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से इसके अंदर चीज़ें होंगी. एंड एक्चुअली उसके अंदर हैं भी, ऐसा नहीं है. तो जो ये जो कोर्स है ज़्यादातर फोकस करता है कि किस तरीके से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं. सॉर्टिंग मींस के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप डेटा को कैसे लेकर आ सकते हैं. अच्छा, अभी तक की जो कहानी है वो सारी हो रही है स्प्रेडशीट के ऊपर ही. ठीक है, जो कि आप एक्सेल भी कह सकते हो. तो उसके अंदर किस तरीके से जो है ना वो आप जो है वो डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं सेल्स को या पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को. और इवन सॉर्टिंग की भी जो है वो लेवल्स होते हैं, तो उन लेवल्स के बारे में बताया कि हाउ यू कैन क्रिएट लेवल्स इन सॉर्टिंग. ठीक है, सो दैट वाज द वन थिंग. सेकंड चीज़ इसके अंदर जो फोकस की वो थी फिल्ट्रेशन के हवाले से कि किस तरीके से आप डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते. तो हाउ यू कैन अप्लाई फिल्ट्रेशन और फिल्टर. और उसके अलावा कई दफ़ा आपको ऐसा होता है कि चीज़ों को ऑल्टर करना होता है या रिमूव करना होता है. तो अब वो डाटा के अंदर फाइंड करना उन चीज़ों को कैन बी अ चैलेंजिंग थिंग. तो उसके अंदर भी फिल्ट्रेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है. तो हमें बताया गया कि किस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं. तो सॉर्टिंग और फिल्टर ये दो चीज़ें तो इसके अंदर थी. उसके अलावा जो है फिर वही थ्योरेटिकल चीज़ें आ गई जिसके अंदर जो है वो डाटा एथिक्स के हवाले से चीज़ें बताई गई कि क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्राइवेसी क्या है और जो है वो कॉन्सेंट क्या होता है और डाटा को यूज़ करते हुए किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए. फिर एक बड़ा पोर्शन जो है वो मेटा डाटा के हवाले से था. आई हैव हर्ड दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेटा डाटा होता क्या है. लेकिन इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से मेटा डाटा बेसिकली डाटा अबाउट द डाटा, दैट इज़ कॉल्ड मेटा डाटा. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी फाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज़ डाटा. लाइक फॉर एग्जांपल उसकी डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ क्रिएशन, और जो भी जिस बंदे ने वो फाइल बनाई है, जो डेटा बनाया उसका क्या नाम था. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेटा डाटा कहलाती हैं. बट दैट थिंग वाज नॉट मच यूज़फुल टू मी. इट एक्चुअली डिडंट सीम टू बी यूज़फुल टू मी. तो ये थी. और उसके अलावा बाकी थ्योरेटिकली चीज़ें थी. उसके अंदर डाटा के अंदर काफ़ी सारे MCQs थे और थोड़ी देर के बाद MCQs आ रहे थे, वीडियोज़ हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताएगी दैट इज़ अबाउट केगल. ठीक है, कि केगल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. और कोई भी डाटा एनालिस्ट को, कोई भी डाटा साइंटिस्ट जो है वो इसके नाम से वाकिफ़ है कि व्हाट एग्जैक्टली केगल इज़. तो केगल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, केगल से कैसे डाटा सेट ले सकते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो बताएगी. अब मैंने जब केगल देखा तो उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे डाटा सेट्स नज़र आए. केगल कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स व्हेन इट कम्स टू लर्निंग. इवन वो उसके अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के कोड्स और फाइल्स बनी हुई हैं कि वो आपको खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और आप खुद उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीख सकते हो इफ़ यू हैव अ फायर टू लर्न थिंग्स. ठीक है, तो केगल के बारे में बताया गया. एंड देन फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स SQL के बारे में बताया जा रहा है, जो कि मैं भी कर रहा हूँ कि SQL क्या है. आप जब बिग डाटा की बात करते हैं तो उसके अंदर SQL कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. SQL क्यूरीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कोर्स नंबर 3 जो कि आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश. लेट्स सी कि नेक्स्ट कोर्स के अंदर क्या आता है. एंड देन आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर इट विद यू. थैंक यू, बाय बाय.